आज हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, एक मेमोरी डायग्राम बनाया है और इसको जो है छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और किसी भी एक ब्लॉक का साइज है 1 बाइट। किसी भी एक ब्लॉक को उठा लीजिए, उसका साइज है 1 बाइट। अब चूंकि ये मेमोरी है तो इसका एड्रेस तो होगा ही, हर ब्लॉक का एड्रेस होगा। तो मान लीजिए कि पहले ब्लॉक का एड्रेस है 100, तो दूसरे का मान लीजिए है 101, तीसरे का 102, चौथे का 103। मतलब हमने यहाँ क्या किया है कि हर ब्लॉक का एड्रेस एक एक बढ़ा के लिया है। ठीक है, असलियत में क्या होता है कि आपका मेमोरी जो है वो बिट लेवल पे डिवाइडेड होता है, बहुत छोटे छोटे बिट में। ठीक है, और एड्रेस भी जो होता है वो बिट लेवल पे होता है। हम क्या कर रहे हैं कि अपने मेमोरी को बाइट में डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि एक ब्लॉक का साइज 1 बाइट का है और एड्रेस भी पर बाइट है, यानी कि पहले का 100 है तो दूसरे का 101। ठीक है, एक एक बढ़ रहा है 1 1 बाइट के हिसाब से। अब देखिए अगला चीज, अब मान लीजिए कि आपने x1 नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो क्या होगा, x1 को 4 बाइट का ब्लॉक मिल जाएगा एक, और वो कहाँ मिलेगा, जहां जगह खाली होगा मेमोरी में। तो मान लीजिए x1 को ये वाला 4 ब्लॉक मिल गया, 1 2 3 4, 4 बाइट है ना इंटीजर का साइज, तो ये 4 ब्लॉक का एक पूरा बड़ा 4 बाइट का ब्लॉक इसको मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x2, तो उसको क्या मिलेगा, उसको कोई एक ब्लॉक मिल जाएगा 1 बाइट का। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर का साइज 1 बाइट का होता है। उसी तरह से अगर आप कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए x3 x4, तो x3 x4 को क्या मिलेगा, 4 बाइट। पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर का हो या कैरेक्टर का हो, सबका साइज एक ही होता है 4 बाइट, तो उसको 4 बाइट कहीं भी मिल जाएगा जहां जगह खाली रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और मान लीजिए कि x को ये 4 ब्लॉक मिल गया, 1 2 3 4, 4 बाइट मिलेगा ना, तो ये वाला मिल गया। तो x का एड्रेस क्या होगा, पहले ब्लॉक का जो एड्रेस है वो क्या है 104, तो पूरे x वेरिएबल का एड्रेस वही होगा जो स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी पहले ब्लॉक का एड्रेस है। तो x का एड्रेस हो जाएगा 104, यानी कि m% x जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 104। ठीक है, अब देखिए हमने x में वैल्यू डाल दिया है 5, तो इस 4 बाइट में 5 जाके फैल जाएगा। ठीक है, अब आइए अरिथमेटिक पे। अगर आप करेंगे प्रिंट एफ %dx, तो क्या प्रिंट होगा, x में जो वैल्यू 5, अगर आप प्रिंट करेंगे %dx +1, तो क्या प्रिंट होगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा 6। अगर आप प्रिंट करेंगे x -1, तो क्या होगा, 5 में से 1 घट जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 4। अब मान लीजिए कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसका नाम है ptr, और ptr जो है कहीं यहाँ पे है। ptr का भी साइज 4 बाइट होगा ना, हर पॉइंटर का साइज 4 बाइट होता है। तो ये देखिए ptr आपका यहाँ है, और ptr में आप वैल्यू क्या दे दीजिए, x का एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, तो x का एड्रेस कितना है 104, तो ptr में 104 जो है जमा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ptr का वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्रिंट %p ptr, तो क्या आएगा वैल्यू 104 आएगा ना। अब अगर हम प्रिंट करेंगे %p ptr +1, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 105 आना चाहिए, लेकिन 105 नहीं आएगा, आएगा 108। क्यों आएगा 108, क्योंकि इंटीजर का साइज कितना होता है 4 बाइट का, और ये ptr जो है वो किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर। तो इसका जो एड्रेस का वैल्यू इसमें है, उसमें +1 करने पे 4 बाइट ऐड होगा, और -1 करने पे 4 बाइट घटेगा। तो अगर आप करेंगे प्रिंट %p ptr -1, तो वैल्यू आ जाएगा 100, 4 बाइट शिफ्ट होगा +1 -1 करने पे। उसी तरह से अगर आप प्रिंट करेंगे %p ptr +2, तो हो जाएगा 104 में 8 जोड़ दीजिए, 116 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ptr जिस टाइप का पॉइंटर है, ptr किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का, और इंटीजर्स का साइज क्या होता है 4 बाइट।
तो पीटीआर में +1 करने का मतलब है कि आप 4 बाइट ऐड कर दे रहे हैं, -1 करने का मतलब है कि आप 4 बाइट घटा रहे हैं। ठीक है, यही होता है पॉइंटर अरिथमेटिक। उसी तरह से मान लीजिए कि आपने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया z, और z मान लीजिए कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, और z का कुछ एड्रेस होगा, क्या होगा, इस ब्लॉक का है 148 तो इसका होगा 149, तो z का एड्रेस है 149। कैसे मिलेगा हमको ये, m% करने पे। अब हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का और उसका नाम दे दिया zptr। तो zptr करके एक पॉइंटर वेरिएबल मान लीजिए यहाँ आ गया। पॉइंटर वेरिएबल का साइज तो 4 बाइट ही होगा, तो zptr यहाँ पे आ गया और उसमें हमने एड्रेस दे दिया किसका, z का। कैसे देंगे, m% करके। तो इसमें आ जाएगा z का एड्रेस जो कि है 149। ठीक है, अब आप कीजिए printf %p zptr। तो zptr में वैल्यू है 149, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब आप कीजिए zptr +1, तो क्या होगा, 149 + 1 यानी कि 150। जी हाँ, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर का साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो यहाँ पे +1 यानी कि 1 बाइट ही बढ़ेगा, यहाँ 4 बाइट नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से अगर आप प्रिंट करेंगे zptr +2 तो हो जाएगा 149 + 2, सीधा सीधी 151, यहाँ पे होगा 150। उसी तरह से zptr -1 करेंगे तो हो जाएगा 148। मतलब zptr -1 करने से क्या होगा, वो इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा। zptr +1 करने से क्या होगा, वो इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा। zptr +2 करने से वो इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा, ये समझिए। जबकि वहीं इंटीजर पॉइंटर में क्या होता था, +1 करने से 4 बाइट बढ़ता था। क्यों, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट है। ठीक है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक आपको समझ में आ गया। आइए उसको एक बार समराइज कर लें। क्या है, हमने 3 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, x1 ptr, x2 ptr, x3 ptr। x1 ptr क्या करेगा, एड्रेस रखेगा x1 का जो कि है एक इंटीजर, x2 ptr एड्रेस रखेगा एक कैरेक्टर का, और x3 ptr एड्रेस रखेगा एक फ्लोट का। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप x1 ptr में +1 करेंगे तो x1 ptr किसका पॉइंटर है, इंटीजर का। तो एड्रेस का जो भी वैल्यू x1 ptr के अंदर है उसमें 4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 होता है। तो मान लीजिए x1 ptr में वैल्यू है 500 जो कि है x1 का एड्रेस, तो +1 करने से हो जाएगा 504, +2 करने से क्या होगा, 4 + 4 8। इस चीज को समझिए। उसी तरह से x2 ptr में अगर आप +1 करेंगे तो x2 ptr के अंदर जो वैल्यू है 600 जो कि x2 का एड्रेस है, तो ये हो जाएगा 601। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। उसी तरह से +2 करेंगे तो हो जाएगा 602। ठीक है, उसी तरह से फ्लोट है वो 4 बाइट का होता है, तो फ्लोट का जो पॉइंटर वेरिएबल है x3 ptr उसमें +1 करेंगे तो फिर 4 बढ़ेगा। तो 700 वैल्यू है तो हो जाएगा 704 +1 करने से। ठीक है, 700 किसका वैल्यू है, x3 का एड्रेस है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़े क्यों, इसका फायदा क्या है। देखिए, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए x और फिर एक पॉइंटर वेरिएबल उसका डिक्लेयर किए ptr और उसमें x का एड्रेस डाल दिए, तो ये हो गया ptr और उसमें 104 है जो कि x का एड्रेस है। ठीक है, तो जब आप ptr +1 करेंगे तो क्या होगा, आपको अगला 4 ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा, 4 बाइट का एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन ये जान के हमको फायदा क्या होगा, इसमें क्या डेटा है अगले 4 बाइट में हमको तो पता नहीं ना। यहाँ कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फायदा क्या हुआ, फायदा होगा एरे में। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, एक एरे डिक्लेयर करते हैं इंट मार्क्स, और मार्क्स का साइज है मान लीजिए 5, तो क्या होता है उसमें आपको 4 बाइट का 5 ब्लॉक मिलेगा। आपको क्या होगा, 4 बाइट का 5 ब्लॉक और सब अगल बगल में मिलेगा। तो मान लीजिए यहां से शुरू हो गया तो क्या हुआ, ये 4 आपको मिल जाएगा, इसको बोल देंगे मार्क्स 0, फिर अगला 4 मिल जाएगा, इसको बोल देंगे मार्क्स 1, फिर उसी तरह से अगला 4, और इसी तरह से 4 ब्लॉक का 2 और। तो क्योंकि आपको टोटल 20 बाइट मिलना है,
क्यों? क्योंकि आपने एरे का साइज 5 लिया। तो अब यहाँ पॉइंटर अरिथमेटिक का फायदा होगा। क्या होगा? अगर आपको इस पहले ब्लॉक का एड्रेस पता है, ठीक है, जैसे देख लीजिए इंट स्टार ptr1 कर लीजिए और उसमें पहले ब्लॉक का एड्रेस दे दीजिए m% मार्क्स ऑफ 0, ठीक है। तो अगर आपको पहले ब्लॉक का एड्रेस पता चल गया तो जब ptr1 का +1 आप करेंगे तो क्या होगा? आपको अगले 4 ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा। फिर ptr1 का +2 करेंगे तो अगले 4 ब्लॉक का आपको मिल जाएगा एड्रेस। तो इस तरह से क्या होगा? आप सारा डेटा प्रिंट कर सकते हैं अगर आपको खाली ये पहले ब्लॉक का एड्रेस पता हो। और डेटा प्रिंट करने के लिए आपको पता है ये क्या किया जाता है, एड्रेस के आगे स्टार लगा दीजिए, डी रेफरेंस कर दीजिए, ठीक है। तो आप अगर करेंगे प्रिंट एफ %d स्टार ptr+1 तो इस 4 ब्लॉक में जो डेटा है वो मिल जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो आइए पॉइंटर अरिथमेटिक में हमने जो आज पढ़ा है वो प्रैक्टिस करके देखें। सबसे पहला एग्जांपल में हमने इंटीजर पॉइंटर लिया है और उसमें एक इंटीजर x का एड्रेस डाल दिया है और फिर उस पॉइंटर का वैल्यू प्रिंट किया, मतलब x के एड्रेस को, फिर +1 करके प्रिंट किया, -1 करके, जो आपको समझाया था। तो ये रन करके देखते हैं। तो ये देखिए आप 64 है ptr का वैल्यू, यानी कि x का एड्रेस। फिर ptr+1 किए तो 68, ptr-1 करेंगे तो क्या होगा? 64 - 4 60 और ptr+2 करेंगे तो 64 + 8 क्या हो जाएगा? 72, क्योंकि ये 6c, ये हेक्साडेसिमल में है तो इसलिए जाके 6c हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए कैरेक्टर में, जब वहाँ +1 करेंगे तो एक एक बढ़ेगा। यहाँ देखिए 4 बढ़ रहा था, 4 बढ़ रहा था, 4 घट रहा था, +1 और -1 पे, वहाँ सिर्फ 1 बढ़ेगा। देखिए मैंने पहले ही रन करवा के रखा है। हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया है zptr, उसमें एक कैरेक्टर z का एड्रेस डाल दिया और zptr जो कि z का एड्रेस है उसका वैल्यू है 7, +1 किया तो 8, -1 किया तो 7 - 1 6, +2 किया तो 7 + 2 9। ये देखिए सब आ गया, ठीक है। अब देखिए आखिरी में जो हमने आपको बताया था कि पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज कहाँ था, तो यूज होता है मेनली एरे में। क्यों? क्योंकि सारे डेटा अगल बगल होते हैं एरे में। तो हमने क्या किया था बोर्ड पे, मार्क्स नाम का एक एरे लिया था जिसका साइज है 5, यानी मार्क्स नाम का एक एरे मिलेगा हमको और उसमें 4-4 बाइट का 5 ब्लॉक होगा और सब अगल बगल होंगे। और इस पांचों ब्लॉक में 4-4 बाइट के पांचों ब्लॉक में हमने डाटा डाल दिया 80, 90, 56, 78, 93। अब क्या किया है हमने कि एक पॉइंटर वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसका नाम दिया ptr3 और उसमें हम डाटा का एड्रेस डालेंगे। 5 जो ब्लॉक मिले हैं ना 4-4 बाइट के, उसमें जो तीसरा ब्लॉक होगा उसका एड्रेस डालेंगे। तो तीसरे ब्लॉक का एड्रेस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? m% marks2, क्योंकि मार्क्स 0 पहला ब्लॉक, मार्क्स 1 दूसरा ब्लॉक, तो मार्क्स 2 तीसरा ब्लॉक। तो इस तरह से ptr3 में तीसरे ब्लॉक का एड्रेस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ptr3 के मदद से हम आगे के डेटा और पीछे के डेटा को प्रिंट करके देखेंगे। कैसे? पॉइंटर अरिथमेटिक लगा के। जब आप ptr3 का एड्रेस प्रिंट कीजिएगा तो आपको ये 56 का एड्रेस मिल जाएगा और जब आप ptr3 के आगे स्टार लगा दीजिएगा तो आपको ये 56 डेटा मिल जाएगा। एड्रेस के आगे स्टार लगाने से क्या होता है? डी रेफरेंसिंग हो जाता है और वहाँ जो डेटा है उनको मिल जाएगा। तो ptr3 से तो एड्रेस मिलेगा जहाँ पे 56 है और स्टार ptr3 से खुद 56 मिल जाएगा। और अगर अगला डेटा चाहिए आपको तो 78, तो ptr3+1 कीजिए, उससे तो अगला डेटा का एड्रेस मिलेगा और उसके आगे स्टार लगा दीजिए तो ये डेटा मिल जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, एड्रेस भी प्रिंट कर रहे हैं और डेटा भी प्रिंट कर रहे हैं। उसी तरह से 93 प्रिंट करना है तो ptr3+2 के आगे स्टार लगा देना है, ठीक है। ptr3+2 करने से एड्रेस मिलेगा जहाँ पे 93 है और स्टार लगाने से खुद 93 मिलेगा। उसी तरह से 56 के पीछे वाले डाटा 90 को प्रिंट करना है तो ptr3-1 कीजिए तो 90 जहाँ है उसका एड्रेस मिलेगा और स्टार लगा दीजिए तो खुद 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो रन करवा के देखते हैं। ये देखिए थर्ड एलिमेंट का एड्रेस है ये 98 और डेटा है 56, ठीक है। अब हम +1 कर रहे हैं तो 98 + 4 यानी वो C में चला गया हेक्साडेसिमल में
और डेटा क्या है 78, तो फोर्थ एलिमेंट का डेटा देखिए 78 मिल गया ना। PTR3 की मदद से हम सारा डेटा प्रिंट करवा रहे हैं। फिर उसी तरह से फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस हो गया 0 और डेटा हो गया 93, देखिए। फिर उसी तरह से पिछला यानी कि 56 के पीछे वाला 90, उसका एड्रेस हो गया 94, क्योंकि इसका है 98, तो 98 - 4 94 और डेटा हो गया 90, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और बताना है कि ये जो पॉइंटर अरिथमेटिक है उसमें सिंपल बस प्लस माइनस ही होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब नहीं होता है पॉइंटर पे, सिर्फ प्लस माइनस। और साथ साथ ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि एक तरह का प्लस माइनस ही है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है, PTR नाम का एक वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल, उसमें एक्स का एड्रेस डाला है, फिर PTR प्लस प्लस किया है और PTR को प्रिंट किया, तो क्या होगा, जो भी एड्रेस होगा उसमें 4 जुड़ जाएगा। फिर PTR माइनस माइनस किया तो वापस वहीं चला जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा। देखिए PTR का वैल्यू पहले से रन करा के रखा हमने, PTR का वैल्यू है 24, प्लस 4 करने से 28 हो गया यहाँ पे, और माइनस 4 करने पे फिर से वहीं चला गया 24। यहाँ पे अपडेट भी होता है PTR, जहाँ तक आपको आइडिया होगा कि ये जो हो जाता है एक तरह से PTR इज इक्वल टू PTR प्लस 1 के बराबर हो जाता है, मतलब ऐड भी होगा और PTR अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।